नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, अभी हम लोग मौलाना मुशर्रफ जी के कार्यालय में हैं और ये जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के। जैसा कि दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, उस पर बात होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी विधानसभा पर कितना चुनाव डालेगी ये यात्रा। मुशर्रफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय बुलेटिन में। नमस्कार, थैंक यू। क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, अभी जो न्याय यात्रा चल रही है और विधानसभा चुनाव सर पर हैं, कितना प्रभाव डालेगा इस विधानसभा चुनाव पर? देखिए, दिल्ली न्याय यात्रा जो दिल्ली में चल रही है, ये चुनाव पर 100% जो है प्रभाव डालेगी। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी, तो राहुल गांधी जी तकरीबन 3500 किलोमीटर का सफ़र किए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, और हर स्टेट से गुज़रे और तमाम लोगों से उनके हालात का जायज़ा लिया, मालूमात किए। उसके बाद फिर आने के बाद उस पर मेहनत किए। उन्हें लगा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग इस यात्रा की वजह से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से लोग जागे हैं, लोग समझे हैं। तो इसी निहज पर राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में सोच रहे हैं कि न्याय यात्रा हो। दिल्ली के अंदर स्टार्टिंग हुआ कि भाई दिल्ली से इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली स्टेट है, हमारे देवेंद्र यादव जी वो अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट के, तो उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। आज शायद गालिबन 18वां दिन है और रोज़ 25 किलोमीटर चलते हैं और हर असेंबली से गुज़रते हैं। सारी असेंबली में उनका प्रोग्राम होता है और ब्लॉक स्तर भी प्रोग्राम रखते हैं लोग बाग, उसमें वो आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वहाँ की जो समस्या है उसको सुनते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि जो मौजूदा सरकार है, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तो देखिए अल्पसंख्यक विभाग का जवाल आ गया है, बहुत परेशान है। अभी हमारे यहाँ जो काउंसलर हैं, मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर काउंसलर वो था जो इससे पहले थे, जो बीजेपी के काउंसलर थे, वो इससे बेहतर के शुक्ला जी थे। के शुक्ला जी, वो बेचारे क्या करते थे कि रोज़ आते थे और सुबह होते थे और चक्कर लगाते थे। ठीक है, वो खिलाफ बोलते थे लेकिन कॉलोनी में काम करते थे, इसमें कोई शक नहीं। ये जनाब क्या है, मैं खुद उनको फ़ोन किया कि भाई यहाँ स्ट्रीट लाइट ख़राब है, इसको ठीक करवाइए। उन्होंने कहा जी 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, महीनों हो गए। और नालियों का इतना बुरा हाल है कि देखिए कितना बुरा हाल है नालियों का, कि मच्छर की वजह से लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और सड़कों पर पानी भरा पड़ा है, स्कूल बच्चे नहीं जा पाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनकी काउंसलरी में कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ। यही वजह है कि देवेंद्र यादव जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है दिल्ली में, तो हम इन सभी चीज़ों के अंदर सुधार लाएंगे। जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस कितनी मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और क्या ये न्याय यात्रा मजबूत दावेदार पेश कर पाएगी, बदरपुर विधानसभा को एक मजबूत दावेदार दे पाएगी, क्या कहोगे? जी, पूरी दिल्ली के अंदर तमाम विधानसभा में ये मजबूत दावेदार पेश करेगी और मैं यहाँ तक कहूँ कि इंशाअल्लाह बढ़िया बना रही है। जी, मुकम्मल कवरेज बन रही है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि इंशाअल्लाह इस बार मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार होगी दिल्ली के अंदर। जी, कांग्रेस की सरकार होगी और हम जो है तकरीबन 50 से अधिक सीट लेके आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले तो जो कह रही है हमारी सरकार बन रही है, उसको पता ही नहीं है कि भाई हमने दिल्ली में क्या कर दिया है। लोगों को जो ज़मीनी स्तर जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को वो देख नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग का जो 5 साल था इनका, थोड़ा बहुत हम भी कह सकते हैं कि ठीक था। हॉस्पिटल का मसला ले लीजिए या फिर आप स्कूल का मसला ले लीजिए, जो भी है थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन ये जो 5 साल गुजर रहा है, इस 5 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय शराब घोटाला की। लेकिन वो तो अपनी रेवड़ियाँ गिनवा रहे हैं, जनता को कह रहे हैं हमारी जो रेवड़ियाँ हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है जनता के लिए, अगर ये हमारी सरकार नहीं आई तो आपको नहीं मिलेंगी। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये बीजेपी वालों के साथ रहते रहते झूठ का पलीदा बन चुके हैं, ये समझ रहे हैं ना। एक्चुअली उनके नक्शे कदम पे ये पार्टी अब चलने लगी है। वो जिस तरीके से झूठ का पलीदा लोगों के सामने परोसते हैं, वैसे ये अब परोसने लगे हैं। लेकिन जनता इतना नादान नहीं है, दिल्ली की जनता, वो इस बात को अब देख रही है कि केजरीवाल का मतलब मामला ख़त्म है दिल्ली से। अब ये कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस को ही लाया जाएगा।
ये सभी जनता के मुंह पर है और उसके लिए मेहनत भी कर रही है। जनता इस बात को समझ चुकी है कि बिजली की जिस बात को लेके वो चले थे कि भाई 200 रुपया या ज़ीरो आएगा, वो आज 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया एक आदमी को आ रहा है। सैलरी 10,000, उसमें से 2,000 बिजली वालों को दे देते हैं, तो इनके पास खाने पीने को बचेगा क्या? तो भाई ये जितना झूठ का पलीदा इन्होंने फोड़ना था फोड़ चुका है, पब्लिक समझ चुकी है। अब ये सारी पब्लिक जो है कांग्रेस की तरफ आ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो कांग्रेस का वोटर था जो शिफ्ट हो गया था, वो वापस आ जाएगा? जी जी, पूरी उम्मीद है। देखिए एक्चुअली का वो तो झांसे में आ गए थे ना उस वक्त। झांसे में आने के बाद जो है सारे कांग्रेस की जितने भी मतलब वोटर थे कन्वर्ट हो गए। अब वो समझ चुकी है कि पहले ही हम लोग ठीक थे, हमारा जो प्लेटफार्म कांग्रेस वाला वही ठीक था और उसी पे हमको चलना है। जो दिल्ली कांग्रेस सरकार बनाकर दी है वही दिल्ली मुझे चाहिए और उस दिल्ली को लाने के लिए फिर कांग्रेस को लाना पड़ेगा। और जितने भी वोटर्स तब्दील हुए हैं सभी की सभी वोटर्स जो है वापस आ रहे हैं अपने घर को। क्या कहेंगे मुशर्रफ भाई, इस विधानसभा में, बदरपुर विधानसभा में दावेदार कैसा होगा? क्या मजबूत दावेदार कांग्रेस दे पाएगी जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दे सके? जी, आप बदरपुर की बात करते हैं, हम पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली में 17 विधानसभा में मजबूत कैंडिडेट उतारा जाएगा जिसकी एक छवि होगी, जो एक काम करेगा। ऐसे मजबूत कैंडिडेट को उतारा जा रहा है और उतारा जाएगा और अपने बदरपुर में भी ऐसे लोगों को उतारा जाएगा जो दोनों को जो है नाक में दम कर देगा। क्या पार्टी इस पे काम कर रही है? जी मजबूत, हाँ, मुकम्मल काम कर रही है पार्टी, इस पे काम कर रही है, इस पे बैटरी चर्चा भी हो रहा है और इंशाल्लाह हमारे देवेंद्र जी इसीलिए मेहनत भी कर रहे हैं कि भाई सारे असेंबली में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कौन सा आदमी इस लायक है जिसको दिया जाए टिकट और जो सीट लेके आए। देवेंद्र यादव जी की दिल्ली न्याय यात्रा कितनी विधानसभा को कवर कर चुकी है, जो कार्यकर्ताओं को जोड़ चुके हैं? देखिए लगभग तकरीबन जो है अभी मान लीजिए कि 30 विधानसभा को कवर कर चुकी है गालिबन, और जो विधानसभा और 40 बाकी है इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्दी कवर करने वाली है। जी, क्या मजबूती से चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और माहौल बदल देगी, ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि बीजेपी कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, हमारा साइलेंट वोटर है। आम आदमी कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन आपने अभी पत्ते नहीं खोले, आपकी पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले, ना ही सूची आई है, क्या कहोगे? मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा जिस दिन हमारे क्षेत्र में आई थी बदरपुर में, अगर उस दिन आप रहे थे तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगता कि उसके अंदर जो एक ज़म्मे गफ़ीर थी, एक भीड़ था, पब्लिक की एक जो शोर थी कि भाई कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। अगर आप उसको देखते तो आप आज से 14 साल पीछे चले जाते। मैंने देखा भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी भीड़ थी, तकरीबन मान लो 500-600 का मजमा यहाँ था, हज़ारों का मजमा यहाँ था। तो जा इससे यही अंदाज़ा लगता है कि कांग्रेस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को लाना चाह रही है। जी, एक सवाल और पूछूंगा मुशर्रफ भाई, क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं जो इतनी जल्दी उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी है और बराबर जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं? इस पर आप क्या कहोगे? क्या देखिए केजरीवाल की राजनीतिक आजकल जो है तोड़ जोड़ की राजनीतिक उनकी हो गई है बीजेपी की तरह। 2-3 कांग्रेस से तोड़ लिए, 1-2 बीजेपी से तोड़ लिए और जिन लोगों को तोड़ा उनकी सूची जल्दी मतलब साझा कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग वापस चला जाए, इनको समझा बुझा दिया ये वापस चले जाएं। तो इनकी राजनीति जो है तोड़ जोड़ की हो गई है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सेकुलरिज्म से थोड़ा हटकर ये चलने लगे हैं। अभी हरियाणा में जो विधानसभा का इलेक्शन था, आपको पता है कि शराब घोटाले में दोनों जेल गए हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी को जस्ट इलेक्शन से 10 दिन पहले निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि बीजेपी और इनमें कंप्रोमाइज़ हो गया था कि भाई हम इस शर्त के साथ तुम्हें निकालेंगे कि तुम हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ आओ। और ये कांग्रेस के खिलाफ गए और जाने के बाद जो है कांग्रेस की अगर वहाँ हार हुई है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल आम आदमी पार्टी का वहाँ। जी, जब आप इंडिया गठबंधन में हैं तो सबसे पहले आपके खिलाफ जाना ही नहीं था। आप कहते हैं कि हम पब्लिक के लिए जी रहे हैं, पब्लिक के लिए मर रहे हैं, तो थोड़ा दिन और आप जेल में रहते, क्या दिक्कत होता है? आप शराब घोटाले में जेल में गए, आप जेल में रहिए। आप पब्लिक को छोड़कर अपनी मफाद, अपने फ़ायदा खातिर आपने गठजोड़ कर लिया, हाथ मिला लिया बीजेपी से और कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया आपने। तो ये पब्लिक देख रही है ना, पब्लिक समझ रही है, पब्लिक देख रही है कि भाई दिल्ली के अंदर भी
वो ऐसा कुछ कर सकते हैं और भी जगह। तो इसलिए पब्लिक इसकी बातों को समझ चुकी है। अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जितने भी झूठे दावे करे, जितने भी झूठे वादे कर ले, ये सारे झूठे दावे सब बेकार जाएंगे इनके। एक सवाल और पूछूंगा संभल को लेकर। संभल की जो घटना हुई है, इस पर आप क्या रुख रहेगा, आपका क्या कहोगे? देखिए, संभल का घटना तो बहुत दुखदायक घटना है। वहाँ 5 लोगों पे गोली चली है, 5 लोग मर गए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पहला सर्वे वहाँ हुआ था, जिसमें पूरी शांतिपूर्वक सर्वे हुआ था, जिसमें शासन प्रशासन सभी की मौजूदगी में हुई थी। और वहाँ से लोग निकले भी, सर्वे का रिपोर्ट भी गया, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन एक्चुअली कहा, प्रशासन और शासन दोनों मिलके ये चाह रही थी कि हम कुछ करना चाह रहे, कुछ तो हुआ नहीं। तो इन्होंने इमीडिएटली दूसरा जो है सर्वे शुरू करवाया। और दूसरा सर्वे में भी वहाँ के जो लोग हैं, कमेटियाँ हैं, सब सपोर्ट कर रही थी और उसके तहत हो भी रहा था। लेकिन सारे सर्वे करने के बाद जब बाहर निकल रहे थे तो सोचा कि भाई कुछ हुआ ही नहीं हंगामा। तो जानबूझकर ये योगी सरकार ने जानबूझकर वहाँ पर गोली चलवाया मुसलमानों पे और नुकसान पहुँचाया मस्जिदों को। जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि भाई 1947 के बाद ये बात सामने आ गई थी कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में जो मस्जिद की जगह वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर की है वो मंदिर रहेगी, जो गिरजाघर की वो गिरजाघर रहेगी, जो गुरुद्वारे की वो गुरुद्वारे रहेगी। तो सब अपनी जगह तो ठीक है, मस्जिद के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि बाबरी मस्जिद से कहानी शुरू हुई और वो आप ही मस्जिद ले लीजिए, उसके बाद जो है संभल की मस्जिद ले लीजिए। और ये सिर्फ जो वोट बैंक की राजनीतिक है और कुछ नहीं है। हमारे राहुल गांधी का क्या है भाई, नारा क्या है कि भाई मोहब्बत जी, मोहब्बत की, नफरतों की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। तो यहाँ तो मोहब्बत, क्योंकि सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी है, उसके तहत चल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चल रही है। और ये सोचती है कि हम वोट बैंक की राजनीति करके जो है हम लोगों को गुमराह करते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे और हम कुर्सी न छोड़ें। लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक पब्लिक समझ चुकी है, हिंदू, हाँ, जनता जान चुकी है, हिंदू भाई भी, मुस्लिम सिख ईसाई सब समझ चुके हैं इस बात को कि ये गुरु घंटाल हैं। और ये एक समय बोले थे कि भाई अगर ऐसा मौका आएगा तो झोला लेंगे और भाग जाएंगे। वही है, पूरे हिंदुस्तान का पैसा हथिया लेगा। सही कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का पैसा हथिया लेगा और अपने दोस्तों का सारा पैसा बांट देगा, एक होगा, झोला लेगा, यहाँ चल देगा। फिर हिंदुस्तान जो 1947 से पहले का जो दौर था, जैसे था वैसे ही हो जाएगा। तो ये वतन से इसको प्यार नहीं है, न वतन से मोहब्बत है, न वतन वालों से मोहब्बत है, कुछ ऐसा ही नहीं है। अगर वतन वालों से मोहब्बत होती तो गोली नहीं चलवाते संभल में, ये और जगह लड़ाई नहीं करवाते, ये दंगे फसाद नहीं करवाते। मोहब्बत की एक बात, जितने भी इनके गुरु घंटाल, जितने भी इनके नेता हैं, MP MLA, कभी भी मोहब्बत की बात किसी भी जुलूस और जलसा और सभा में नहीं की है। कभी भी बता दे कि भाई हिंदू मुस्लिम मिलकर हो, सिख ईसाई मिलकर हो, आपस में भाई भाई हो, कभी भी नहीं। क्योंकि इनको मोहब्बत से प्यार ही नहीं है, नफरत से ही ये सोचते कि इंडिया हमारे कब्जे में रहेगा, जो गलत है।